नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कॉटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। बिहार के सियासी रण में अब आरक्षण का दांव भी आ गया है। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले सीएम नीतीश कुमार ने आबादी के हिसाब से आरक्षण की हिमायत की है। उन्होंने कहा है कि उनकी हमेशा से यही राय है और सही भी है कि वो इस पर कायम है और कि जातियों और उनकी आबादी के हिसाब से ही आरक्षण मिलना चाहिए। गौरतलब हो कि बिहार के रण में पार्टियां वोटों के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही हैं। 3 नवंबर को बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग होनी है। रोजगार और कानून व्यवस्था से लेकर घोटालों की जमकर चर्चा हो रही है, लेकिन अब बारी आ गई है और नए सियासी औजारों को आजमाने की, और इन सब के बीच नीतीश कुमार ने आरक्षण का दांव खेला है। वाल्मीकि नगर में नीतीश कुमार ने कहा कि जातियों को आबादी के हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए। असल में वाल्मीकि नगर में थारू जाति के काफ़ी वोट हैं और ये जाति जनजाति में शुमार करने की मांग उठा रहे हैं। इसी का समर्थन करते हुए नीतीश ने कहा कि जनगणना हम लोगों के हाथ में नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे कि जितनी लोगों की आबादी है उस हिसाब से लोगों को आरक्षण मिले। इससे हमारी कोई दो राय नहीं। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में अब दूसरे चरण के लिए जंग शुरू हो गई है। 3 नवंबर को कुल 94 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। चुनाव प्रचार के दौरान राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव अपने ही उम्मीदवार का नाम गलत ले बैठे, जिसके बाद भीड़ ने उन्हें सही नाम बताया और उसके बाद उन्होंने सुधार किया। दरअसल समस्तीपुर के विभूतिपुर में जब तेजस्वी यादव गठबंधन के उम्मीदवार अजय कुमार के लिए वोट मांगने पहुंचे थे, तब तेजस्वी यादव ने मंच से बार बार कहा कि आप अपना एक एक वोट अमित कुमार को दें। लेकिन तेजस्वी यादव के इतना कहते ही भीड़ में से आवाज आई और सही नाम अजय कुमार बताया गया, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने भी भूल सुधार किया और अजय कुमार के लिए वोट की अपील की। बता दें कि विभूतिपुर से महागठबंधन के लिए सीपीएम के उम्मीदवार अजय कुमार मैदान में है। यहां अपनी रैली में तेजस्वी यादव के निशाने पर फिर एक बार नीतीश सरकार ही रही। तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन की सरकार अगर सत्ता में आई तो पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, कमाई के मुद्दों को लेकर लोग काम करेंगे। आज बिहार में चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। 4 नवंबर को महिलाओं का सबसे बड़ा त्योहार करवा चौथ है और उसके 10 दिन बाद दिवाली भी है। इन दोनों त्योहारों पर महिलाएं मेहंदी लगवाती हैं, सुंदर दिखने के लिए ब्यूटी पार्लर भी जाती हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के सभी मेहंदी लगाने वालों और ब्यूटी पार्लर में कार्यरत लोगों की कोविड-19 जांच कराने का निर्णय लिया है। वहीं अब प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेज और चिकित्सा संस्थानों में 1500 रुपये के बजाय 600 रुपये में कोरोना का टेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा थैलेसीमिया और हीमोपीलिया के मरीजों और तीमारदारों की कोरोना जांच निःशुल्क की जाएगी। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा डॉक्टर रजनीश दुबे ने बताया कि प्रदेश के सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा संस्थानों में कोरोना वायरस की जांच के लिए अब 600 रुपये ही फीस देनी होगी। इससे पहले 1500 रुपये फीस दी जा रही थी। उन्होंने बताया कि डायलिसिस और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के मरीजों और इनके सिर्फ एक जिम्मेदार की आईडी पीसीआर की जाँच 300 रुपये में होगी। इसके अलावा थैलेसीमिया और हीमोपीलिया के मरीजों और तीमारदारों की कोरोना जाँच निःशुल्क की जाए। वहीं यूपी में बीते 24 घंटे में 1969 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, जबकि 2465 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। वहीं इस दौरान 25 मरीजों की मौके पर ही मौत भी हो गई। वर्तमान में प्रदेश में 24,858 एक्टिव केस रह गए हैं और 17 सितंबर के चरम से अब तक मरीजों में 63.57% की कमी आई है। अब तक कुल 6,983 मरीजों की मौत हो चुकी है। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि कोरोना संक्रमण के बाद 4,46,054 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। इस तरह प्रदेश में मरीजों की ठीक होने की दर 93.33% हो गई है। चलिए तो इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बुलंदशहर से ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर एक बार फिर रिश्तों का कत्ल करने का मामला सामने आया है। दरअसल बेटे ने गला दबाकर अपने ही पिता की हत्या की है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहां पर एक पिता की हत्या उसी के बेटे ने गला दबाकर कर दी। कृषि भूमि पर बैंक कर्ज का विवाद बताया जा रहा है कारण इसका,
और मौके पर पुलिस पहुंच गई है और जांच में जुट गई है। हत्या आरोपी बेटा हालांकि मौके से फरार बताया जा रहा है। बुलंदशहर के नरसेना थाना क्षेत्र के गांव फरीदा का यह मामला है, जहां पर एक बेटे ने अपने ही पिता की बैंक का कर्ज चुकाने के मामले में हत्या कर दी। वहीं उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हैवानियत का एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसके मुंह में गन्ना ठूस दिया गया। गंभीर रूप से घायल बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू भी कर दी है। दरअसल घटना खुदागंज क्षेत्र की है, जहां एक 7 साल की मासूम बच्ची धान के खेत में बिखरे हुए धान को बीनने गई थी, जहां पहले से ही मौजूद युवक ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। यही नहीं, उसने उसके मुंह में गन्ना तक ठूस दिया, जिससे उसकी हालत और गंभीर हो गई। शोर सुनाई देने पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और बच्चे को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां से उसे जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में गंभीर रूप से घायल बच्ची का इलाज किया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने आरोपी नाबालिग युवक को गिरफ्तार कर आईपीसी की धारा पोस्को एक्ट के तहत भी मामला दर्ज कर लिया है। खुदागंज क्षेत्र के कर्पूरापुर गांव में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है। घटना के बारे में जो पीड़िता है उसने बताया कि गांव का ही एक लड़का उसे गन्ना खिलाने के बहाने से गन्ने के खेत में लेकर गया, जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म की घटना की। इस घटना का तत्काल संज्ञान लिया गया और थाने की फोर्स और अधिकारी मौके पहुंचे और पूरी घटना का मौका मुआयना इसमें किया गया है। जो पीड़िता है उसको मेडिकल के लिए भेज दिया गया है और उसकी हालत सामान्य है। जो अभियुक्त है उसको शीघ्र पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उत्तर प्रदेश के अमेठी में दलित ग्राम प्रधान के पति की जलाकर हत्या कर दी गई। यह मुंशीगंज कोतवाली क्षेत्र के बंदोइया गांव का मामला है, जहां पर घर के पास बाउंड्री वाल के भीतर गंभीर हालत में जली हुई अवस्था में प्रधान पति अर्जुन का शव मिला। निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अमेठी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का संसदीय क्षेत्र है, जहां पर गुरुवार देर रात बंदोइया गांव के ही एक घर में के पास बाउंड्री वॉल के भीतर किसी के कराहने की आवाजें आ रही थी। घर के लोगों ने जब देखा कि कोई व्यक्ति बाउंड्री वॉल के भीतर जल रहा है, तो ग्रामीणों ने इसकी सूचना तत्काल मुंशीगंज पुलिस को दी, जिसके बाद एम्बुलेंस बुलाकर सीएचसी नौगरीवा अस्पताल में पहुंचाया गया। ग्रामीणों और घर के लोगों ने जल रहे शख्स की पहचान बंदोइया ग्राम प्रधान के पति अर्जुन के रूप में की है। सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल सुल्तानपुर ले जाया गया, जहां उसे रेफर कर दिया गया। इसके बाद उसका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था और उसकी वहां पर मौत हो गई। पीलीभीत में जिला अधिकारी पुलकित खरे द्वारा उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत कौशल सतरंग प्रचार प्रसार अभियान को हरी झंडी दिखाई गई। दरअसल 1 दिवसीय मोबाइल वैन के माध्यम से प्रचार प्रसार करना है, जिसमें युवाओं को प्रशिक्षण दिए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में बताया जाएगा, जिसको प्राप्त कर अभ्यर्थी रोजगार पा सकता है। पीलीभीत की समस्त तहसीलों में जाकर ये वैन नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करेगी, जिससे लाभार्थियों को लाभ भी मिल सके और उनके हुनर के अनुसार उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के बाद उनको रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे। कौशल विकास योजना के अंतर्गत कौशल सतरंग नाम का एक कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद को एक मोबाइल वैन 1 दिवस के लिए मिली है। इसका पूरा रूट प्लान करा गया। ये ग्रामीण क्षेत्रों में जाएगी, नगरीय कस्बों में जाएगी। आज पूरे दिन पूरनपुर, बीसलपुर, अन्य क्षेत्रों में जाके है जगहों पे जाके नुक्कड़ नाटक करेगी, लोगों को इकट्ठा करके जागरूक करेगी। सरकार की जो योजना है कि हमारे बच्चों को उनके हुनर के हिसाब से है नौकरी मिले है, ट्रेनिंग मिले है, उसी को आगे बढ़ाने का ये एक जरिया। ये खबर यूपी के जालौन से है, जहां देर रात एक ज्वेलर्स की दुकान में आग लग गई, जिससे लाखों का सामान जलकर राख हो गया। हालांकि मार्केट में दुकान के ऊपर रह रहे कारीगरों की सूचना पर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दुकान में रखे काउंटर, वजन तोलने वाले इलेक्ट्रॉनिक कांटे सहित गुल्लक में रखे रुपए भी जलकर राख हो गए थे। संबंधित मामले में प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद जालौन के जालौन नगर क्षेत्र में स्थित नंदुराम मार्केट में मुकेश ज्वेलर्स की दुकान में देर रात अज्ञात कारणों की वजह से आग लगी थी। दुकानदार मुकेश कुमार स्वर्णकार की माने तो करीब 3 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो चुका। ये आपकी दुकान में आग कैसे लगी? पता नहीं, अज्ञात कारणों से। आपको सूचना कैसे मिली? ऊपर किराएदार रहते हैं दुकान के ऊपर, उन्होंने हमको फ़ोन करके बुलाया। लगभग कितना नुकसान हुआ होगा इसमें? इसमें नुकसान कम से कम 3 लाख रुपए करीब। 3 लाख रुपये। क्या क्या जला है इसमें? पूरा फर्नीचर, कांटे, आकृति वगैरह सारी चीज़ें जल गई।
खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल अपरेड्स लव, बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाईवुड, SCF 48 हुडा कॉम्प्लेक्स रोहतक। एजुकोजोन क्लासेस, जहां आपको मिलेंगी 3 डेज ट्रायल क्लासेस फ्री। शॉप नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, रोहतक। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़ रही है जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।